बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अच्छा, इसमें समझिए कि कंसेक्टिव क्या होता है। कंसेक्टिव का मतलब है लगातार, एक के बाद दूसरा, यानी अगर पहला फर्स्ट 1 है, दूसरा 2, 3, इस तरह अप टू सो ऑन। जब उन तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स को सम करेंगे यानी प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 42 आएगा। हमने वो तीनों जो इंटीजर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट इंटीजर जो है वो एक्स रखेंगे, जो सेकंड इंटीजर होगा वो उससे अगला डिजिट यानी एक्स प्लस 1, और जो थर्ड इंटीजर होगा वो होगा x प्लस 2। अब सवाल के मुताबिक क्या करना है, हमने इन तीनों को प्लस करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इन तीनों को डिजिट्स को इंटीजर्स को प्लस करते हैं, x प्लस 1 और थर्ड डिजिट है x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। इसमें देखें तो x और x तीनों ऐड होंगे, 3x आ जाएगा, और इसी तरह 1 प्लस 2 ऐड होंगे तो प्लस 3 इज़ इक्वल टू 42। इधर जो 3 है वो प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3। तो 3x इज़ इक्वल टू 42 में से 3 माइनस किया तो 39 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू निकालनी है x की। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। अब ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारी x की वैल्यू है। हमने जो 3 इंटीजर सेलेक्ट किए हुए थे वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इंटीजर था वो हमने x ही रखा था, वो आ गया 13। सेकंड इंटीजर क्या रखा था हमने, x प्लस 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना होगा 14। तो जो हमारा सेकंड इंटीजर है वो 14 आ गया है। अब थर्ड इंटीजर हमने क्या रखा था, x प्लस 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है 13 प्लस 2। 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15। तो थर्ड इंटीजर 15 है। अब देखें इनको ऐड करते हैं, फर्स्ट इंटीजर 13, सेकंड है 14 और थर्ड है 15। इनको ऐड करें तो हमारे पास 42 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो बिल्कुल सीधा है ये 90 डिग्री का एंगल है। उसमें जो AC दिया हुआ है, A और C √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सारी ट्राइंगल का जो है एरिया भी दे दिया गया है। फाइंड द लेंथ AB। हमने ये जो लेंथ AB है ना, ये फाइंड आउट करनी है। ये हमारी एल्टीट्यूड कह लें या हाइट कह लें। इन द फॉर्म ऑफ, अब इस फॉर्म है A इंटू √3 प्लस B इंटू √5 सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, यानी A और B क्या है, इसमें इंटीजर्स हैं। अब इस ट्राइंगल में एक साइड दी हुई है और एरिया दिया हुआ है, तो हमने एरिया का फार्मूला इसमें लगा करना, जो साइड है ना AB उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ये देखें ट्राइंगल दी हुई है, इसकी साइड मेजरमेंट AC क्या है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने मेजरमेंट AB फाइंड आउट करना है, ये वाली जो इसकी हाइट कह लें या एल्टीट्यूड कह लें। अब एरिया दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, तो हमने फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इस एल्टीट्यूड को हम हाइट भी कह सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ओवर 2। अब एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 1 प्लस √15 इज इक्वल टू बेस भी हमें दी हुई है, ये जो मेजरमेंट AC है
ये √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड है, वो हमने फाइंड आउट करना है, उसको वैसे लिख देना मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको वैसे लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस √15 इज़ इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ए बी। अब नेक्स्ट क्या है, हमने तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना साइड की, उसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ गई, √3 प्लस √5 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ए बी। अब इसका क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, यानी रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या होगा कि इधर प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इधर माइनस का साइन, वैल्यूज जो हैं वो यही रहेंगी। 2 इंटू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5, इसको अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये जो साइन है इसका उलट साइन, √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और नीचे जो वैल्यू हैं देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, वो इक्वल होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वेयर। 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 √15 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √15, ये वैसी वैल्यू आ जाएगी, √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करना है, √3 स्क्वेयर माइनस √5 स्क्वेयर। नेक्स्ट जो है अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को पहले सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू √3 माइनस √5 प्लस 2 इंटू √15 जो है अब ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू √15 इंटू √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, इसमें देखें तो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है, 3 आ जाएगा, माइनस ये भी स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, -5। नेक्स्ट स्टेप है 2 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे तो 2 इंटू 300 आ जाएगा, माइनस 2 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू √5 प्लस 2 √15 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनको एक ही अंडर में लिख लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर, ये एक ही अंडर में लिख लिया, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 इंटू √15 जो है वो अब मल्टीप्लाई होगा √5 से, तो 15 और 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 और एक ही अंडर रूट लगा दिया, नीचे जो है 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 2 इंटू √3 ये वैसे ही, -2 इंटू √5 ये भी वैसे ही, प्लस 2 इंटू 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। नेक्स्ट है -2 वैसे ही, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 75 और अंडर रूट, नीचे -2 वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप है 2 इंटू √3 -2 इंटू √5 ये तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब 45 जो है इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 ही आता है। अच्छा, इसको 9 में लिखने का ये फ़ायदा होगा कि जब 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, तो इसको लिख लिया 9 मल्टीप्लाई बाय 5, -2 इंटू 75 को लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 ही आता है। अब 25 जो है इसका स्क्वायर रूट भी सॉल्व हो जाता है, वो 5 आ जाएगा, नीचे जो है वो -2 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 2 इंटू √3 -2 इंटू √5 ये तो आ जाएगा वैसे ही, प्लस 2, अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, तो 3 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा,
और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि वो सॉल्व नहीं होता। -2 इंटू 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 2 इंटू 5। अब 3 स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व नहीं होता तो उसको वैसे ही लिखते हैं √3 और नीचे आ जाएगा -2। अब नेक्स्ट स्टेप है 2 इंटू √3 -2 इंटू √5, ये तो वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब क्या था 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाता है इंटू √5 माइनस उधर क्या था 2 और 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा इंटू √3 डिवाइडेड बाई -2 वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय √3 और 10 मल्टीप्लाई बाय √3, इन दोनों में देखें तो √3 मौजूद है तो वो हम कॉमन ले लेंगे √3, बाकी क्या बच जाएगा 2 और -10, इधर लिख दिया 2 -10। अब देखें √5 तो √5 कॉमन ले लिया, जो प्लस वाली वैल्यू है वो पहले लिख लेते हैं +5 बाकी बच जाएगा 6 और -2, इधर लिख लिया 6 -2, नीचे जो है वो -2 वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है √3 इंटू 2 -10 करेंगे तो -8 आ जाएगा प्लस √5 वैसे ही 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -2 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में तो 4 भी कॉमन निकल सकता है लेकिन हम 2 कॉमन लेंगे, उसकी वजह क्या है कि नीचे 2 है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से -2 हमने कॉमन ले लिया, जब -2 कॉमन लिया तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और जो √3 है वो वैसे लिख देंगे। इधर देखें तो प्लस का साइन है, हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये साइन बदल जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, √5 वैसे ही आ जाएगा। 4 में से 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच जाएगा 2 और नीचे भी -2। अब -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय √3 -2 इंटू √5 इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी जो ऊपर से वैसे ही आ रहा है। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू √3 -2 इंटू √5 और ये सेंटीमीटर में होगा। अब देखें जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि इसको लिखना है a इंटू √3 प्लस b इंटू √5। तो देखें क्या था कंडीशन, ये दी हुई थी a इंटू √3 प्लस b इंटू √5, यानी ऐसे हमने लिखना था। तो देख लें इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, इधर √5 है, इधर भी √5 है। अगर इधर से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू क्या होगी -2, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमने क्या करना है इसको इस तरह लिख देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 over 2 √meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b √2 where a and b are integers. अब इसमें क्या दी हुई है कि हमें लेंथ भी दी हुई है, फ़र्ज़ करते हैं इसको लेंथ रख लेते हैं, और ये हमारी विड्थ या ब्रेथ है। हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है और जो आंसर आना चाहिए वो इस सेंस में आना चाहिए a प्लस बी इंटू √2। तो लेट करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 + √18 मीटर है और विथ जो है वो उसकी क्या रख लेते हैं हम 5 - 2 over √2 मीटर। अच्छा, इसको विथ भी कहते हैं और ब्रेथ भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। लेंथ हमारे पास है 2 + √18 और विथ हमने सपोज किया है 5 - 4 over √2। तो इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 - 4 over √2। इसी तरह +18 स्क्वायर रूट को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे,
प्लस अंडर रूट 18 इंटू 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ओवर अंडर रूट 2, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 18 से तो ये तो आ जाएगा वैसे ही, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 18 ये वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये जो है स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टेप है 10 माइनस, अब ये जो नीचे स्क्वायर रूट 2 है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसको रेशनलाइज करके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 करेंगे और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, प्लस 5 जो हमारे पास 18 है इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2। उसको फ़ायदा क्या होगा कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 इंटू अंडर रूट 18। अच्छा, नीचे जो है वो स्क्वायर रूट 2 है तो इसका जो हमने रेशनलाइज करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट 2 से। नेक्स्ट स्टेप है 10 माइनस, ऊपर जो है 8 अंडर रूट 2 होगा, वैसे नीचे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 5 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, वो बाहर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और जो अंडर रूट 2 है वो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 18 अंडर रूट था और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2। अब ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, 18 2s आर 36 ऊपर स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है 10 माइनस 8 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, इसमें देखें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 2 आ जाएगा, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 4, 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 10 माइनस, अब 8 डिवाइडेड बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 प्लस 15 इंटू अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 6 4s आर 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 10 और माइनस 12 जो है ये इकट्ठे कर लेते हैं आपस में, और माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 15 इंटू 2 अंडर रूट, ये देखें इन दोनों में स्क्वायर रूट जो है वो 2 स्क्वायर रूट कॉमन है तो वो हम कॉमन ले लेंगे, प्लस वाला साइन पहले लिखते हैं 15 और इधर बचेगा माइनस 4, 15 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप है 10 माइनस 2 करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, सॉरी 10 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 जो है वो वैसे ही आ जाएगा, 15 में से 4 माइनस किया तो 11। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारे पास आंसर भी आ गया है तो लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस इसको सीधा करके लिख लिया 11 इंटू अंडर रूट 2, और एरिया है तो फिर मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखें हमारा आंसर आ गया, जैसे उन्होंने कहा था कि a प्लस बी इंटू अंडर रूट 2, a जो है वो माइनस 2 है और b इधर क्या है 11, लेकिन हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, सिर्फ जैसे उन्होंने कहा है कि इस सेंस में लिख देना है हमने लिख दिया है।